गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार है सर, आपको इस चैनल में भैया आपका बहुत बहुत वेलकम है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 18 जुलाई 2020। 18 जुलाई 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम सारे क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानकारी एक्स्ट्रा भी होगी ना, उसे हम पेन और कॉपी पर लिखेंगे भी। इस वजह से मुझे सर आशा है कि आप सभी के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप साथ में होगा, क्योंकि हम सर रोजाना कभी न कभी पूरा विश्व घूम करके 1 घंटे में वापस आ जाते हैं बिना पैसे कर। इतना सस्ता काम सर कहाँ मिलेगा ना। बिल्कुल मेरे प्यारे मित्रों, सेशन पसंद आए तो लाइक का बटन भी दबा देना भैया, और जो भी आप ग्रुप चलाते हो ना उस ग्रुप में भैया शेयर कर देना। एक बार दम लगा करके शेयर कर देना, खींच दो ना यार मीटर एक बार के लिए, अच्छी तरीका से दबा दो ना सर। बिल्कुल तहलका मचा दो मेरे प्यारे मित्रों। मेरे कहने से प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सर, रिक्वेस्ट है, सेशन को शेयर कर दें। और सर देखना, आप कहते हैं हमारे सपने बहुत बड़े हैं, सपने सर बहुत बड़े हैं। आपने एक काम करके देखा है कभी? प्रैक्टिकल करिए। आपने अपने अंदर सर ये ठान लीजिए कि मुझे 1 घंटा निकाल करके प्रॉपर डेली सर 10 दिन का टारगेट बनाए। सिर्फ आप 10 दिन प्रॉपर डेली 1 घंटा सर का सेशन देखना है। अच्छी बात है सर। हमने कहा यदि आप 10 दिन नहीं कर पाए तो आप अपने सपने भी भैया पूरे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप 24 घंटे में उस चीज को नहीं पढ़ सकते हैं जो कभी धोखा नहीं दे सकती है ना सर। जिंदगी में सारी चीजें आपको एक बार तहलका दे सकती हैं, पर ये शिक्षा एक ऐसी मुकाम है ना सर, इसकी वजह से आप जो भी माइंड में इमेज कर रहे होंगे ना उसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही गहरा मूल मंत्र है मेरे प्यारे मित्रों। टारगेट बनाइए, आपके सामने देखना 10 दिन के अंदर इतनी समस्याएं आ गई। सर आज ऐसा था ना, शादी थी ना, अरे सर ऐसा था ना, शादी दोस्त के बर्थडे था ना सर, इस वजह से नहीं पढ़ पाया, कल पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है? अरे सर यही तो है ना, बर्थडे तो मेरा भी होगा ना सर, पार्टी मेरी भी तो होगी ना। हम कैसे कंटिन्यूटी भैया सीखा करें इन लोगों से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी बात, और लोगों से मेरे प्यारे साथियों सीखा करें कि कैसे कंटिन्यूटी बनाई जाती है। और यही टारगेट, यही सर जुनून, यही आग सपने को पूरा करती है। सर बहुत ही गहरा मूल मंत्र दिया है, अपने जीवन में उतारिए मेरे प्यारे साथियों। बढ़ते हैं हम बिना किसी देरी के अब सेशन में। शेयर कर देना प्लीज। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है? अरे सर सुना सुना सा नहीं लग रहा? ओपन स्काई एग्रीमेंट, हमने गजब बात कर दी सर। अंतर है थोड़ा, ध्यान रखना है। हमने आपको तो भैया ओपन स्काई ट्रीटी पढ़ाई थी, ये तो जनाब ओपन स्काई एग्रीमेंट है। अरे सर ओपन स्काई एग्रीमेंट है, हमने की हाँ यार। हमने अंतर क्या होता है सर फिर इसमें? हमने कहा ओपन स्काई ट्रीटी में जिस जगह पर आप जाएं किसी भी देश के, वहां पर घूम सकते हैं और देख सकते हैं भैया क्या क्या हो रहा है उस देश में। मेरे प्यारे मित्रों, कमेंट बॉक्स में बताना है कि ओपन स्काई ट्रीटी जो अमेरिका ने की थी ना रसिया के साथ, वो कौन सी जगह थी? छुट्टू सी बता देंगे आप? बिल्कुल बता देंगे सर। हमने कहा भैया संयुक्त अरब अमीरात से मेरे प्यारे मित्रों ओपन स्काई एग्रीमेंट किया है। किसने? भारत ने किया है। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। ओपन स्काई एग्रीमेंट में होता है जब 2 देशों के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट हो जाता है तो भैया कितने भी एरोप्लेन आप उड़ा सकते हैं। सरल भाषा में पहले आप लिमिटेड उड़ा सकते थे, अब आराम से दोनों देशों में भैया कितने भी आप चाहें, कोई भी परमिशन नहीं लेनी है। ये ओपन स्काई एग्रीमेंट है। मुझे आशा है कि साथियों के समझ में जरूर आया होगा। अरे सर संयुक्त अरब अमीरात, ये तो हमने मल्टीपल टाइम पढ़ा है, लगता है ये पड़ोस का गांव है। हमने की सही कहा आपने, संयुक्त अरब अमीरात तो आए दिन भैया पढ़ते हैं, गल्फ कंट्री का देश है ना सर। बिल्कुल, यहाँ सर मुंबई है अपना प्यारा सा, इंडिया दिख भी रहा होगा। इंडिया से मुंबई से JNPT पोर्ट, बदावन पोर्ट भैया वहां से जाते हैं ना, वेस्ट में जाएंगे, क्योंकि सुशील स्टडी परिवार में साथी नए जुड़ते हैं ना तो बताएंगे ना उनको भी। अरब सागर मिल जाएगा मित्रों,
अरब सागर से थोड़ा और पीछे चलेंगे तो ओमान की खाड़ी मिल जाएगी। ओमान की खाड़ी से थोड़ा पीछे चलेंगे ना, जरा देखना ओमान यहाँ लगा हुआ है, ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी से पीछे चलेंगे तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज मिल जाएगी। उससे थोड़ा और पीछे चलेंगे तो भैया पर्सियन गल्फ मिल जाएगी, जिसे हम फारस की खाड़ी कहते हैं। अच्छी बात है सर। गल्फ कंट्री के कितने देश हैं? हमने गजब बात कर दी यार। ये भी नहीं पता आपको? हम बता देते हैं, लोड तो लेना ही नहीं है ना। ओमान लगता है ना गल्फ कंट्री में, यूनाइटेड अरब अमीरात लगता है, कतर भी लगता है, बहरान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, ईरान, ये सारे के सारे 8 देश हैं, गल्फ कंट्री का हिस्सा हैं। मुझे आशा है कि आपको रट भी गए होंगे। कैस्पियन सागर की भैया आ ही गया है तो चर्चा कर ही देते हैं। रसिया से, अजरबैजान से, ईरान से, तुर्कमेनिस्तान से, कजाकिस्तान से लगता है सीमा कैस्पियन सागर की। अच्छी बात है। इन देशों ने मिलकर एक बार कहा भैया ऐसा ना करें हम सब। हमने क्या करोगे कि एक जीसीसी बना लेते हैं अपनी। हमने की अच्छा जीसीसी बनाओगे? हमने की हाँ। तो सर उनमें कौन से होंगे? तो इराक ने कहा भैया देखो हम तो नहीं होंगे उसमें। ईरान ने कहा भैया हम भी नहीं होंगे। ठीक है तो आप कोई मत हो भैया, 8 में से 2 हटा दिए जाएंगे। तो मित्रों जीसीसी का हिस्सा 6 देश हैं, इराक और ईरान उसमें नहीं है। ठीक है सर, बढ़े आगे। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो राजधानी आबू धाबी है, मुद्रा दिरहम है। एक दिन भैया स्पेशल टाइम निकाल करके आपको इनका राष्ट्रपति का नाम याद कर लेना चाहिए। खलीफा बिन जायद अल नहायान है, महाद्वीप एशिया में पड़ता है, अरब सागर में स्थित है, ये खाड़ी देश भी है। बड़े सर आगे। हाल ही में बैंक, किस बैंक ने संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों से निष्पक्ष ऋण वसूली प्रथाओं को सुनिश्चित करने को कहा है? बहुत ही गहरा क्वेश्चन है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएगा पेपर में और याद भी रख लेना है। सर समझ में नहीं आया सवाल है क्या? हमने कि बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, मुझे ऐसा पता है। होता क्या है, मैं सरल भाषा में देखना कम शब्दों में समझाऊंगा, यदि समझ में आ जाए तो थम्स अप भी कर देना आप। होता ऐसा है सर, ये संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी होती हैं, ए असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती हैं। ये कौन सी होती हैं मित्रों? लिख लेना, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती हैं। मेरे प्यारे साथियों आपने देखा होगा आए दिन जब आपके बाबा ने कभी लोन लिया हो, आपने देखा होगा, घर पर भी देखा होगा, और मल्टीपल टाइम सभी साथी बिलोंग करते हैं गांव से ही। भैया हम भी गांव से तो हैं। ठीक है सर। जो आपके अमीन आते हैं ना, आपने देखा है, अरे अमीन की वजह छोड़ो, बैंक वाले आते हैं ना, आपने लोन ले रखा है, आप लोन पटाने के लिए नहीं गए कम से कम 1 साल से। दोबारा सुने सर, बहुत ही गहरी लाइन बोल रहा हूँ। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको पहले उदाहरण समझना पड़ेगा। सर होता कैसा है, जब बैंक आपके पास आई या तहसील से कोई बंदा आया किसी भी उगाई करने के लिए जिस पर आपने लोन ले रखा है पहले से, सरल भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में समझा रहा हूँ सर, गहरा क्वेश्चन है। वैसे ही सर आप लोग लोन नहीं देते हैं, बहाना लगा देते हैं, बैंक चक्कर लगाती रहती है आपके, आप बैंक को पागल बना देते हैं ना। आप सोचते हैं अरे यार मैं हूं ना, कंधे देखते हैं, देखो मैंने बैंक को पागल बनाया। सर बैंक को पागल तो आपने बना दिया है मेरे साथियों। लोन लिया है ना तो पटाना भी तो सीखो। ठीक है सर, अच्छी बात है। हमने कहा जब बैंक हड़ करके भैया परेशान हो जाती है ना कि अब हमसे नहीं होता है, तो बैंकों ने भैया, बैंक ने एक ऐसी कंपनी बना दी कि आप क्या पैसा उगा सकते हो। कोई होता नहीं है धांसू लोग, तो उस धांसू से कह दिया भैया क्या यार इस पर हमारा कर्ज मतलब है, कर्ज आप पटा सकते हो। उस धांसू लोग ने कहा भैया देखो कर्ज तो पटा सकते हैं, आपका कर्ज कितना भी हम पटा देंगे, बट आपको पैसे उसके भैया इतने मिलेंगे, बताओ, बाद बाकी के तो हमारे। मेरे प्यारे मित्रों गहरी लाइन है, समझ में आया होगा। अरे सर और सिंपल से समझाइए, नहीं आया हमने कि यार लोड तो लेना ही नहीं है। उदाहरण समझिए इस क्वेश्चन का, तो आंसर सर आरबीआई ने बनाई है कंपनी, कौन सी? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। लिख लेना है पेन से, असेट ASSET, असेट रिकंस्ट्रक्शन भैया। अरे सर ये कंपनी कैसी है? हमने कहा सुनो अब समझाते हैं अच्छी तरीका से।
विजय माल्या हुआ, नीरव मोदी हुआ, ये सर भगोड़े थे। इन्होंने भैया बैंक से लोन लेकर के विजय माल्या ने और भैया फरार हो गया। ठीक है सर, अच्छी बात है। हमने कहा भैया बैंक ने बहुत कोशिश की पैसा पटाने के लिए, बट भैया बैंक नहीं पटा पाई, तो बैंक ने कंपनी बनाई धांसू। उसका नाम है सर संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी, जिसे कहते हैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। कंपनी से कहा भैया विजय माल्या से हमारे इतने पैसे चाहिए, मतलब हैं कम से कम कितने 10 करोड़ है, उदाहरण मानिए। ठीक है सर, इस कंपनी ने कहा आरबीआई से, सुनो हम विजय माल्या से पैसा कितना भी वसूल लें, पूरा वसूल लें वो हमारा है, हम एक भी पैसा ना वसूल पाएं वो हमारा है, हम कुछ भी नहीं कर पाएं वो हमारा है। ध्यान से समझें, दोबारा समझें सर, मैंने क्या बोला, गहरी लाइनें हैं, समझें। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती हैं, आरबीआई के द्वारा बनाई गई हैं सर। ये कंपनी आरबीआई से कहती है हम विजय माल्या से पूरा पैसा वसूल लें या एक भी नहीं वसूल पाएं, हम आपको 3 करोड़ देंगे। बताओ तैयार हो कि नहीं? आपको 3 करोड़ मिलेंगे, और जो आपका कर्ज है ना विजय माल्या पर 10 करोड़, वो पूरा का पूरा हमारा होगा, यदि हम पटा पाएंगे तो, और नहीं पटा पाएंगे तो। सिंपल भाषा में मेरे प्यारे मित्रों, मैंने एक बार, अब तो लाइक और शेयर बनता है ना सर, इतना टिपिकल क्वेश्चन को मैंने ट्रांसलेट करके आपकी भाषा में बताया है। आरबीआई है ना सर, आरबीआई तो सुना सुना सा नहीं लग रहा, अरे गजब बात कर दी ना सर। आरबीआई तो कितनी बार पढ़ा है हमने, कि आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया भी आरबीआई। आरबीआई से क्वेश्चन कैसे आता है हमने बता दिया ना, तो सर नहीं कर पाएंगे। एक बार हम चर्चा आरबीआई की कर ही देते हैं, फिर दिखाना आप क्वेश्चन कैसे कर पाते हैं। ठीक है सर, अरे वही तो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। हमने कौन सा है? अरे सर ये मुंबई में है ना। हमने कि हाँ यार ये बात तो सही कही आपने, मुंबई में है। अरे सर मुंबई से पहले तो इसका कलकत्ता में था हेडक्वार्टर, 1937 में मुंबई में किया गया है ना। और सर आरबीआई की स्थापना कब हुई? हमने कहा ये बात सही पूछी आपने, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। हमने की अच्छी बात है। आपने कहा सर आप गलत बता रहे हैं। हमने क्या गलत बताया? सर 1 अप्रैल 1935 को तो हुई आरबीआई की स्थापना, बट ये आरबीआई का जो एक्ट था ना, अधिनियम था ना सर, 1934 के तहत हुई थी। हमने कि ये बात क्यों बता रहे हैं आप, कि सवाल आता है सर, आप भी पूछेंगे अभी। हमने कि अच्छा, भैया ध्यान रखना, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। लाइन लिख लेना। इसका पहले भैया मुख्यालय कलकत्ता में था, 1937 में ये भैया मुंबई में किया गया था। ध्यान रखना है मित्रों, ध्यान रखना है। ठीक है। अरे सर इसका जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ? हमने कहा ये बात भी सही पूछी आपने, 1949 में हुआ था। आइए मित्रों एक बार आरबीआई है, मैंने बताया सब 1 अप्रैल 1935 को 1934 के प्रावधानों के तहत हुई। ठीक है सर, अब बढ़े आगे। अब आइए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आरबीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये प्रयास मेरा बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। इस प्रयास के बारे में जो भैया 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लेकर के आता हूँ ना, इसके बारे में जरूर बताएं मेरे प्यारे साथियों। ध्यान से सुने मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे। ये जो मैं क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, इस प्रयास के बारे में बताएं सर, ये सही है या इसे हम हटा दें, क्योंकि ये हमारा परिवार है सर। परिवार में निर्णय सारे मेंबरों को पूछ के लिया जाता है। हमने भैया आपसे पूछ लिया है, ये प्रयास हमारा कैसा है जरूर बताएं। ठीक है सर, पढ़ते हैं आप क्वेश्चन को। भारतीय रिजर्व बैंक, भैया पेन किधर गया, आ जा यार। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। अरे सर गजब बात है, ये बात सही है बिल्कुल। हमने कहा ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बॉम्बे में हुई थी, इसीलिए वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। गलत बात है सर। हमने क्या गलत है सर? पहले कलकत्ता में था और भैया 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में आया था। हमने की तो गलत हो गया ये ना। हमने की हाँ ठीक है सर। 1991 में आरबीआई का भैया राष्ट्रीयकरण हुआ। हमने की नहीं, गलत है भैया। 1949 में हुआ था। कौन सा सही है? अरे सर केवल फर्स्ट सही है। मेरे प्यारे मित्रों देखना, आरबीआई का रिवीजन भी हो गया,
आरबीआई के बारे में पता भी चल गया कि हमारे सपने ऊंचे हैं, तो सवाल इस लेवल से आते हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है सर, बढ़े आगे। बहुत ही भैया वगैरह क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ मैं, इस पर कितने स्टार लगा दूं कि इतना इम्पोर्टेंट हो जाए। ये क्वेश्चन आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों, ये पेपर में 110% आएगा। अब समझ लीजिए आप, इससे ज़्यादा तो नहीं बता सकता हूँ कितना आएगा, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे भैया हेडलाइन में, और आपको ये याद भी करना है, बहुत सारा डाटा इसमें आएगा आएगा और आएगा। ठीक है सर, इससे ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, आपको लिखना है तो लिख लीजिए। हाल ही में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बहुत ही गहरा सवाल है सर, सबसे ज्यादा किस राज्य में है? क्या बात है सर, सवाल तो ऐसा लग रहा है कि आएगा भी नहीं। हमने कहा यही तो होता है सवाल की कैटेगरी का भैया नजरिया। मातृ मृत्यु दर क्या होता है, सवाल बना सबसे पहले हम बताते हैं सर। 1 लाख बच्चों को जन्म देने पर कितनी महिलाएं मृत्यु में चली जाती हैं सर? ये होती है मातृ मृत्यु रेशियो। गजब का क्वेश्चन है, दोबारा सुने सर, आराम से बताऊंगा, बहुत तसल्ली से इस क्वेश्चन को डिटेल में बताऊंगा जहां से भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहां से पूछा जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुने सर। मातृ मृत्यु रेशियो क्या होता है? मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो क्या होता है सर? मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो MMR कहते हैं जिसे सर। ये होता है 1 लाख बच्चों को जन्म देने पर कितनी महिलाओं की मृत्यु हुई, ये होती है सर ये रेशियो। बात समझ में आई? कितनी महिलाएं? 1 लाख महिलाएं। ठीक है सर, अभी मेरे मित्रों ध्यान से समझना है, 2016 से लेकर के 2000 पूरा डाटा लिख करके लाया हूं मैं। 2016 से लेकर के 18 में भैया 113 मृत्यु हुई थी। ध्यान रखना है, लिख लेना है सारा का सारा। 2015 से लेकर के 2017 में 122 हुई थी सर। हमने की ठीक है सर। 2014 से लेकर के 2016 तक मेरे प्यारे साथियों 130 हुई थी। ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है। एक और मैं डाटा आपको देता हूं, 2007 से लेकर के 2009 तक मेरे प्यारे साथियों मातृ मृत्यु दर थी 212। सवाल बना सर, हमने क्या बनाया? ध्यान रखना है, 2007 से लेकर के 2009 के बीच 212 थी। 2014-16 में 130 हुई। ध्यान रखना है, घटता आ रहा है कि नहीं। 2000 भैया 15-17 में 122 हुई सर। 2016-18 में 113 हुई। चारों डाटा को भैया वीडियो को पॉज करके सेशन को लिख लेना मेरे प्यारे साथियों। आपसे विनम्र निवेदन करता हूं इस चीज के लिए, क्योंकि सवाल 110% यहाँ से आएगा। ठीक है सर, ये अच्छी बात है, हमने लिख लिया। सवाल बना सर, इतना फोकस क्यों कर रहे हैं इस सवाल पर? हमने की ये बात अब पूछी ना आपने, गजब की ये सवाल इंपोर्टेंट क्यों है, हम बताते हैं ना क्यों इंपोर्टेंट है भैया। आपने देखा होगा सस्टेनेबल गोल पढ़े थे ना, जो 2015 में शुरू किए गए थे ना सर। कितने सस्टेनेबल गोल थे? अरे सर 17 सस्टेनेबल गोल थे। अच्छा सर, 17 सस्टेनेबल गोल थे। प्लीज सर 1 मिनट होल्ड। ठीक है सर, 2017 में हमने क्या कहा मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझना है आपको। 2000 कब शुरुआत की गई थी सस्टेनेबल गोल की? 2015 में की गई थी। सवाल बना सस्टेनेबल गोल होते क्या हैं? हमने कहा भैया एक अच्छा काम करने के लिए एक 17 गोल निर्धारित किए गए थे कि इसमें कौन सा देश सबसे पहले भैया महारत हासिल करेगा। ठीक है सर, इसी में तो मोदी जी चलाते हैं ना, स्वच्छ भारत अभियान, गंगा बचाओ अभियान, सफाई अभियान, ये सब सस्टेनेबल गोल में आते हैं। ये मातृ मृत्यु रेशियो, मैटरनल मॉर्टिलिटी रेशियो भी भैया सस्टेनेबल गोल में तीसरा स्थान रखता है। इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं डिटेल में बताऊंगा सारी चीजें मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखना है आपको।
सर ये रिपोर्ट किसने जारी की? हमने कहा भैया रिपोर्ट तो रजिस्ट्रार जनरल सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जिसे कहते हैं ना, हमने कहा बिल्कुल SRS कहते हैं, उसने जारी की थी। सर मैं बता रहा था आपको सस्टेनेबल गोल 2015 में शुरू हुए थे, जिसमें 17 बताए गए थे। किसी दिन में 17 भी आपको लिखाऊंगा सर, याद भी करवाऊंगा। सर कब तक टारगेट रखा है इन्हें प्राप्त करने के लिए? हमने कि ये बात भी गजब पूछ ली आपने। सर 2030 तक भैया प्राप्त करने के लिए। याद करें सर, पहला मैंने बताया था स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड ये किस चक्की का आटा खाते हैं? ये भैया पहले ही नंबर पर आते हैं। भैया इस मातृ मृत्यु अनुपात में मेरे प्यारे मित्रों सस्टेनेबल गोल में तीसरा नंबर है। इसके लिए भारत भैया रोजाना भैया प्रयत्न कर रहा है प्राप्त करने के लिए। 2030 तक रखा है। सवाल बना सर 2030 तक कितना कर दें तो हम प्राप्ति कर लेंगे? हमने की बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा आपने, ये गजब बात हुई ना। सर 113 पर तो हम आ गए। हमने कहा बिल्कुल सही कहा आपने। सर कहां तक पहुंच जाए तो हम प्राप्त कर लेंगे? हमने भैया सस्टेनेबल गोल में मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो को रखा है कि कोई भी देश यदि 70 प्राप्ति कर लेगा ना भैया वो अचीव कर लेगा इसे। और भारत आपको पता है भैया अब 20 चल रही है, तो 2030 तक हम 70 पर आ सकते हैं। ये बहुत ही प्राउड मूवमेंट है मेरे प्यारे मित्रों। इस वजह से इतना महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है कि आप समझ गए होंगे अब सवाल को। 130 से 70 आने में कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम बहुत है हमारे पास। और भैया आपको पता होगा कि भैया एक वो चलाया था अभियान, सरकार ने क्या अभियान चलाया था आपको पता होना चाहिए। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट नियुक्त किए गए थे। सर क्या होता है एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट? हमने कि आपको नहीं पता, इस वजह से मैं बता देता हूँ, डिटेल में लेकर के आया हूँ। सर एस्पिरेशन सिस्टम में एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में ऐसे 100 जिला को चुना गया था जहां मातृ मृत्यु रेशियो बहुत ज्यादा था। मतलब वहां बच्चों को जन्म देने पर हमारी महिलाएं, हमारी माताएं भैया मृत्यु को ज्यादा प्राप्त करते थे। उन पर हमने फोकस किया। जैसे कोरोना में हॉटस्पॉट नहीं होता है, जहां पर कोरोना होगा वहीं पर तो काम करेंगे। इसी तरीका से सर जहां पर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट ज्यादा थी ना, ऐसे एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट अभियान के तहत 100 जिला को काउंट किया गया था। 100 जिला को काउंट कर वहां फोकस किया गया था, तब ये यहाँ पर 113 आई है। कहां से 211 से 113 आ गई। पहुंचना कहां पर है? 70 पर पहुंचना है। मैंने याद भी करा दिया। सवाल को आपने अच्छे से लिख भी लिया होगा। क्या मैटरनल मोर्टिलिटी रेट होती है? जोर दे करके फिर समझा रहा हूं। 2007 से 9 में 211 थी, 212 थी सर। 2000 इसमें 100 कितनी थी? 30 थी। 122 हुई, 113 हुई। पहुंचना कहाँ तक है? 70 तक, क्योंकि ये सस्टेनेबल गोल में तीसरा नंबर रखता है। अच्छा सर तीसरा नंबर रखता है। हमने कि हाँ सस्टेनेबल गोल कब से शुरू हुए थे? 2015 से। कब तक चलेंगे? 2030 तक। कितने थे? 17 थे। ये थी सारी कहानी। सबसे ज्यादा किस राज्य में है? हमने कि अब आई ना, असम में है। अरे सर असम में कितना है? हमने कहा सबसे ज्यादा असम में। याद कर लेना है क्योंकि सबसे ज्यादा है और सबसे कम पूछा जाता है। वैसे तो सारे याद कर लेने चाहिए आपको भैया, इतना ना कर पाए तो इतना तो कर लें कि सबसे ज्यादा किसमें है? अभी भी 215 है। आप कहेंगे सर आप तो 113 बता रहे हैं। हमने ये पूरे देश की बात है, ये एक राज्य की बात है, ठीक है सर। सबसे कम किसमें है? हमने की केरल में है। क्या सर केरल में कितने हैं? हमने की 43 हैं। हमने कहा भैया लोड तो लेना ही नहीं है आपको, सोशल स्टडी में आने के बाद हम सारे लिख करके लाए हैं। असम में 215 हैं, बिहार में इतने 149, मध्य प्रदेश में 173, छत्तीसगढ़ में 159, ओडिशा में 150, राजस्थान में 164, उत्तर प्रदेश में 197। मेरे प्यारे मित्रों उत्तर प्रदेश की तैयारी करने वाले विद्यार्थी साथियों याद कर लेना है मेरे मित्रों। आएगा 197 है। उत्तराखंड में 99, आंध्र प्रदेश में 65, तेलंगाना में 63, कर्नाटक में 92, तमिलनाडु में 60 और केरल में सबसे कम 43 है। पूरी कहानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब समझ में आई होगी। 1 लाख जन्म देने पर कितनी महिलाओं की मृत्यु होती है, इसे हम मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कहते हैं सर। बड़े सर आगे ये है सर असम। असम आया है तो भैया ऐसा हो नहीं सकता है कि हम असम की चर्चा नहीं करें। ये तो भैया उद्यम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है हमारे लिए।
आए दिन एनआरसी, आए दिन सीएए भैया, ये दंगा फिसाद कहाँ होते रहते हैं। अरे सर वही नॉर्थ ईस्ट वाला असम। हमने की अच्छा असम में जाएंगे कैसे? अरे सर गजब बात कर दी हमने, कैसे बताना थोड़ा। पश्चिम बंगाल से जाना है तो पश्चिम बंगाल से चले जाएं। यहाँ पर आपको पता है ना, हमने क्या पता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक है। हमने की अच्छा यही डोकलाम हुआ था। हमने की हाँ। अरे ये सर पश्चिम बंगाल की चोटी किसे कहते हैं? हमने गजब बात कर दी। ये चांद पर लिखा रखा नहीं है, सिक्किम है। ठीक है साहब। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, असम में जाएंगे। अरे सर वही तो असम है। हमने कौन सा? जहाँ तिब्बत से निकलती है यांगपो जारालंग जांगपो नाम से, सर टिपिकल नाम है थोड़ा। असम से भैया तिब्बत से निकलती ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे भैया तिब्बत के लोग यारालंग जांगपो शांगोपो कहते हैं, ये ध्यांग से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए असम में आती है। असम के लोग भैया प्यार मोहब्बत में इसे ब्रह्मपुत्र नाम दे देते हैं। ये वही ब्रह्मपुत्र है मेरे विद्वान साथियों, जिस पर दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड बना हुआ है सर, नदी के अंदर रिवर के। क्या है उसका नाम? माजुली द्वीप है। ये आकर के बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश के लोग भैया प्यार मोहब्बत में इसे जमुना कह देते हैं। ऊपर से आ रही थी तीस्ता नदी मिल जाती है, इधर से गंगोत्री से निकली गंगा। अरे सर आकर के जब मिलती है ना इस जमुना में, बांग्लादेश में जैसे ये गंगा घुसती है ना, वैसे इसे पद्मा कहते हैं। जब पद्मा और जमुना मिल जाती हैं तब इसे मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, जहाँ ये एक डेल्टा बनाती हैं। उस डेल्टा का नाम विद्वान साथियों सुंदरबन डेल्टा है। अरे वही तो सुंदरबन डेल्टा है जिसमें श्वसन जड़ें पाई जाती हैं, जिसे न्यू मेटाफोर कहते हैं। ये जड़ें श्वास लेने के लिए ऊपर आ जाती हैं। मल्टीपल टाइम पढ़ाया है। अरे सर वही तो है यहाँ बॉन बीवी चर्चा में रही थी। हमने गजब बात बताई आपने। रक्षा करती हैं इसके टाइगर से, बंगाल के टाइगर से। राजधानी दिसपुर है। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। राष्ट्रीय उद्यान डिरबू साइखोवा। आग लगी थी एक कुएं में, याद रखना है। काजीरंगा, मानस, नामेरी। शास्त्रीय नृत्य की बात करें जिसे सर संगीत नाटक अकादमी मनाती है। सत्रिय है। गैस का रिसाव हुआ था तिनसुकिया जिले के बागजान गांव में। हमने पिक्चर भी दिखाई थी, आपको याद हो तो, बागजान तिनसुकिया जिला। ठीक है सर, ऐसा हो नहीं सकता कि शास्त्रीय नृत्य हम आपको नहीं बताएं। आइए मेरे प्यारे साथियों एक बार एक झलक देख ही लेते हैं। जरा फोटो को इमेज में सेट करिए विद्वान साथियों। बहुत ही रोचक जानकारी लाने के बाद भैया इतना तो बनता है कि सेशन को शेयर कर दें। कथक कहाँ पर है भैया? नॉर्थन इंडिया में मनाया जाता है। मणिपुरी में है, ये शास्त्रीय नृत्य है सर। ओडिशा में है। अरे कच्ची पूड़ी है ना, तो भैया कच्ची है तो वो एक तरीके से आधी है ना, तो आंध्र प्रदेश में, याद रख लेना। अरे हम कच्ची पूड़ी क्यों खाएंगे भैया? आधी पूड़ी क्यों खाएंगे? पूरी सेंक दो ना उसे, तब खाएंगे। कच्ची फोर आंध्र है तो आंध्र फोर आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कुच्ची पूड़ी भैया मैंने तो ऐसे याद कर रखा है। भरतनाट्यम भैया कहाँ पर है? तमिलनाडु में है मेरे प्यारे साथियों, याद रखना है। भरतनाट्यम कैसे मनाते हैं? कथकली एक महाराज बनकर बैठे हैं। फोटो दिखा रहा हूं मैं क्योंकि माइंड एक पिक्चर को सेट करता है। जब कथकली आएगा तो ये फोटो जरूर आएगा आपके माइंड में। मणिपुर आएगा तो ये माता जरूर बैठ कर आएंगी आपके माइंड में। कथकली केरल में मनाया जाता है। मोहिनीअट्टम केरल में मनाया जाता है। कथकली मोहिनीअट्टम, कथकली मोहिनीअट्टम केरल में है सर। ये कथक अलग है, ध्यान रखना है। और सत्रिय असम में है, जो अभी बताया था। बड़े सर आगे, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा भारत का पहला केबल रेल पुल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? भारतीय रेल का जम्मू कश्मीर में किया जाएगा ना सर। हमने की गजब बात बताई आपने यार। जम्मू कश्मीर तो भैया सुना सुना था नहीं लग रहा। हमने की यार कितनी बार तो जम्मू कश्मीर पढ़ा है, हद कर दी भाई। ये रहा सर पुल। हमने कहा भैया वैसे एक्चुअली में बात किया जाए ना, आपने सर गजब बात बताई। ये पुल तो हमने बहुत देखे हैं। आप बड़ी सिटी में चले जाए ना, महानगर में, गुजरात जैसे, हमने तो कई बार देखा है सर। हमने कहा यार ये तो भैया वो सड़क के पुल हैं, ये रेल पुल है मेरे विद्वान साथियों ना। ये रेल पुल कैसा है? हमने कहा भैया ये केबल से लटका हुआ पुल है। ये पहला है, ध्यान रखना रेलवे वाले साथियों, ये ध्यान रखना है, लिख लेना है सर।
क्या लिख लेना है इसमें, हमने कहा इस पुल की भैया लंबाई तो 437, मैं पेन को चेंज कर देता हूं आपके लिए, रेड कलर इस पर सही चलेगा। 400 भैया कितना है, 37.25 मीटर इसके क्या है, लंबाई है सर, यहां से लेकर के यहां तक। अरे सर फिर ऊंचाई कितनी है, हमने गजब बात पूछी, ऊंचाई सर 331 मीटर है। सर हमने तो एक सबसे ऊंचा पढ़ा था दुनिया का, हमने कि वो तो भैया अभी बन रहा है, अभी बन नहीं रहा है, ठीक है, ये बनकर कंप्लीट हो गया है। 331 ऊंचाई है। विद्वान साथियों, रेल वाले हो, ध्यान से समझ लें, 437.25 इसकी लंबाई है। कहां पर बनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। अच्छी बात है सर, ये किन किन को जोड़ेगा, हमने कहीं बता देंगे, पहले ये बता दें कि ये किस नदी पर बनाया जा रहा है, हमने कहा ये बात भी हम बताएंगे आपको, ध्यान रखना है, ये चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है सर। अच्छा सर चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, हमने कि हाँ यार चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, बिल्कुल सही पूछा आपने, बताया अभी मेरे प्यारे साथियों, मैं बता देता हूँ, मैं लिख करके लाया था एक बार आपके लिए कि कहाँ पर ये किन किन दो जो, एक ऐसा ही जगह है खंडजंग के नाम से है मेरे प्यारे साथियों, खंडजंग नाम से है, मिल जाएगी थोड़ी तो मैं बता दूंगा आपको, जरूर बता दूंगा सर। ये जोड़ता है सर, मैं ध्यान से बताना समझना, ये अंजी खड्ड पुल बनाया जा रहा है, इसका नाम क्या है, अंजी खड्ड पुल। ये दो स्थानों को जोड़ता है, कटरा से रियासी को जोड़ता है, ध्यान से लिख लेना, पूछा जाएगा, कटरा से रियासी को जोड़ता है मेरे प्यारे साथियों, कटरा से रियासी को, इसका नाम क्या है, अंजी खड्ड पुल है, पूछा जाएगा, ध्यान से दोबारा सुने, अंजी खड्ड पुल, क्या नाम है, अंजी खड्ड पुल, जोड़ता कहां से है, कटरा से रियासी को जोड़ता है, ठीक है सर, बढ़े आगे, बिल्कुल जम्मू कश्मीर आया है भैया, ये देखा है ना आपने पाकिस्तान को, बच्चे को सुना है, बच्चा भी बहुत खुश है। अरे सर क्यों खुश है, हमने कि चाइना ने बनाया नहीं है वो सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से पता नहीं है कि चाइना किस राजनीति करता है, किस तरीके से, इन्होंने आराम से तो दे दिया है सच्चगाम रीजन पर भैया चाइना को, अब ये सीपैक वाला हिस्सा भी आराम से ही देंगे, प्यार मोहब्बत में देंगे, जैसे लंका ने हम्बन टोटा दे दिया है 99 साल के लिए सर। ये पता नहीं है इन लोगों को चाइना का जाल क्या होता है, उपद्रव मचा हुआ है लंका में, पूछे जा करके। अभी तो ये है ना, आपको पता है चाइना ने 400 मिलियन का जैसे ही इन्वेस्ट किया ईरान से, सर ईरान ने तुरंत कह दिया चाबहार और ये जाहिदेन रेल लिंक परियोजना हम आराम से बना लेंगे। अरे इनको अभी मोहिनी मंत्र पता नहीं है चाइना वालों का, कैसे फंसाते हैं ये जाल में, ये इंडिया वाले लोग जानते हैं सर। ये है बिल्कुल नॉर्थन, ये सर आज़ाद कश्मीर है, जम्मू एंड लद्दाख की कश्मीर हमने पढ़ाया है, ये अक्षगाम रीजन है भैया, अक्साई चीन है, ये सच्छगाम रीजन है भैया, ये सियाचिन ग्लेशियर है। इस बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल है जिसे एलओसी कहते हैं, ये वाली सर एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इस पूरे की बात करें इंडिया तो कहता है भैया हम तो यहाँ तक हैं जिसे हम जॉनसन लाइन कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, मैंने बताया था पहले ही। जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक चीज़ भैया अतिरिक्त आपको मैं बताऊँगा, कल संडे को मैं आपको भारत की झीलें, जो मैंने भैया इंडियन ज्योग्राफी का सेशन शुरू किया था वो बहुत दिनों से बंद पड़ा है ना, ये सर आपको उसमें मिलेगा संडे के दिन, रिवीजन क्लास तो हो गई अपनी, संडे के दिन भैया इंडियन झीलें मिलेगी आपको, भारत की झीलें मिलेगी, याद रखना है आपको संडे में किसी भी टाइम। कल मैं आपको सेशन जरूर इंडियन ज्योग्राफी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जरूर लेकर के आ रहा हूँ। भारत की झीलें बता दूं सर, बिल्कुल क्या बता दें, जम्मू कश्मीर में झीलें क्या होती हैं, हमने कि बता दे रहे हैं, अब झीलें आई गई हैं तो ऐसे में आपको रटा भी दूंगा, बूलर झील, शेषनाग झील, बैरीनाग झील, अनंतनाग झील, नगीना झील, अंचार झील, दोबारा सुने सर, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें, दोबारा सुने, लिख लेना है मेरे प्यारे साथियों। बहुत जानकारी देने का प्रॉमिस किया है तो जरूर पूरा करूंगा, उसे पूछा जाता है सवाल। ऐसे ही सारी झीलें कल मैं स्पेशल सेशन रख दूंगा, उसके बाद आपको रोजाना जो भी भैया आएगा ना अपना स्टेट, तुरंत उसके बारे में झील पर चर्चा कर लेंगे, तो हमें आए दिन 2-4 दिन में, मुझे ज्ञात है सर, आराम से याद हो जाएगा। जम्मू कश्मीर आया, सवाल बना सर माइंड में, यहाँ कितनी झील पाई जाती है, हमने की यार गजब बात हुई ना, हम बता देते हैं। बूलर झील लिखें आप पेन से, ठीक है सर, शेषनाग झील लिख लिया ना, बिल्कुल, बैरीनाग झील,
अनंतनाग झील, नगीना झील और अंचार झील। डिटेल में चर्चा हम कल कर लेंगे, ठीक है सर। ये वादा है आपसे, गलत नहीं होगा, प्रॉमिस हम भैया झूठ नहीं करूंगा। मैंने एक प्रॉमिस किया था, वो नहीं हो पाया, आपको पता है किस वजह से नहीं हो पाया, और पूरा तो होगा ही ना उसको। सर मैंने कहा था अफ्रीका कॉन्टिनेंट आएगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप पूरा खराब हो चुका था भैया। काम वाला सिस्टम जब हथियार ही खत्म है तो लड़ाई लड़ी किससे जाएगी ना सर। बिल्कुल सारे कॉन्टिनेंट पूरे होंगे, इंडियन ज्योग्राफी पूरी बेहतरीन तरीके से होगी, सब कुछ होगा, बायोलॉजी भी होगी इंडियन ज्योग्राफी के बाद। बड़े सर आगे बिल्कुल। हाल ही में किस देश ने हांगकांग को दिए गए विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया है? बहुत ही गहरा सवाल है सर। हमारे विद्वान साथी बहुत ही सुशील स्टडी परिवार में रोजाना जुड़ते हैं ना सर, उन्हें हम तसल्ली से सुनाएंगे हांगकांग की कहानी। आज क्या है भैया, बैठ जाएं एकदम पेटी पेक होकर के। यहाँ सर कहानी चलती हैं, डिटेल में चर्चाएं चलती हैं मेरे प्यारे साथियों। सेशन आज लेट हो सकता है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे विद्वान साथियों। हमारे यहाँ एक लाइट की बहुत बड़ी समस्या और चल रही है, वो सॉल्व हो जाए फिर तो काम सेट ही है, क्योंकि यहाँ ट्रांसफार्मर सर बहुत फूक गया है, तो लाइट की बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है सर बिल्कुल। हाल ही में किस देश ने हांगकांग को हमने की जी? अमेरिका ने दिया है। सवाल का आंसर तो ये है भैया, आए दिन हांगकांग चर्चा में नहीं रहता है। गजब बात कर दी सर, हांगकांग तो बहुत कम ने सुना है। हांगकांग वही तो है जो अभी प्रत्यर्पण संधि ऑस्ट्रेलिया ने रद्द कर दी है, यानी कि बिल्कुल सही कहा। कनाडा ने भी रद्द कर दी है हांगकांग से प्रत्यर्पण संधि। किसको देखते हुए? चाइना को देखते हुए। अब कहानी सुना देते हैं आपको तसल्ली से। कहां पर हांगकांग है वो भी बताएंगे सर, अमेरिका ने क्यों किया है वो भी बताएंगे। पहले सर मैं 1 मिनट अमेरिका की झलक दिखा देता हूं, क्योंकि हम उस इमेज पर आना चाहते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। अमेरिका आया है तो कोलंबिया रिवर अमेरिका में है, मिसिसिपी और मिसोरी नदी भैया अमेरिका में है, कोलोराडो नदी है, क्योंकि लेक हमने पढ़ा दी, अब नदियां पढ़ाएंगे। और भैया ग्रांड रियो नदी है, हडसन रिवर भी है, ये ध्यान रख लेना है। कोलंबिया, कोलोराडो, रियो ग्रांडे, मिसिसिपी, मिसोरी, हडसन रिवर, इतनी रिवर याद हो जाएंगी तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। आइए हांगकांग की कहानी पर चलते हैं। आपको दिख रहा होगा, हम जूम करके भी दिखाएंगे पहले हांगकांग है कहाँ पर मेरे प्यारे साथियों। अब तो पेन भी नहीं चलेगा, पहले हम पेन ही चला लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं, ठीक है सर। ये हांगकांग है जिस गोले में मैंने बंद किया है, और भैया ये है चाइना। अब मैं इसे जूम कर देता हूं, क्योंकि मेरे विद्वान साथियों को लिखा दिख भी रहा होगा, ठीक है सर। आपको दिखा ये हांगकांग है, ये चाइना है। अब सुनाते हैं कहानी, तसल्ली से सुनना है सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। वंस अपॉन ए टाइम। अच्छा सर, वंस अपॉन ए टाइम, हमने कहा भैया बात 150 पौनो 200 साल लगभग पहले की बता रहा हूं मैं आपको। इतनी पहले की कहानी? हमने की हाँ यार, क्या कहानी है सर? 1842 में मेरे प्यारे साथियों, ये जो ब्रिटिश थे ना, ये ब्रिटिश ऐसे थे ना सर इंडिया में। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं ये सेशन को सुबह शूट कर रहा हूँ ना, इस वजह से आवाज़ आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लेना आज का। सर हुआ क्या, ये ब्रिटिश जो हुआ करते थे ना सर, ये आराम से इंडिया आया करते थे पहले। इंडिया से सर बहुत सारा सामान लेकर के अपना व्यापार अच्छे से कर रहे थे। इन्होंने सोचा यार आगे बढ़ के ना देखा जाए थोड़ा, उन्होंने कहा बिल्कुल देखा जाए। भैया ये चाइना में गए। चाइना में जैसे ही गए तो चाइना वाले लोगों के बारे में इन्होंने देखा। सर चाइना वालों में इन्होंने देख करके ये सोचा कि यहाँ पर एक भैया आराम से काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझें मेरे विद्वान साथियों। इन्होंने सोचा कि यहाँ चाइना वाले लोगों को अफीम खिलाया जाए, जिसे हम ओपियम कहते हैं। सर इन्होंने जाकर के चाइना वाले लोगों को, भैया ब्रिटिश ऐसे थे, इन्होंने अफीम खिलाया। अफीम में भैया नशे में आकर के आदमी आदीन हो जाता है ना, सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि ये भी हड़पना चाहते थे चाइना को, ठीक है सर। चाइना वालों ने विरोध किया कि हम यहाँ अफीम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। सर ये अफीम के चक्कर में यहाँ युद्ध हुआ 1842 में, जिसे हम ओपियम वॉर कहते हैं। ध्यान रखना है, क्या हुआ? ओपियम वॉर हुआ भैया। ओपियम जैसे ही वॉर हुआ तो भैया ब्रिटिश लोग किसे हड़प ले गए अपने साथ? इस हांगकांग को, क्योंकि भैया ब्रिटिश पहले तानाशाही लोग थे, वो जीत गए, और जीतने के बाद इस हांगकांग को भैया ले लिया अपने कब्जे में।
तो ये हांगकांग पहले किसका हुआ करता था? ये ब्रिटिश का हुआ करता था सर। हुआ क्या, मैं कहानी आपको बता देता हूँ सर। कहानी की थी कि वर्ष 1997 की कहानी थी भैया। अब कहाँ ब्रिटिश है, आपने देखा है, हमने आए दिन चर्चा भी की है यूनाइटेड किंगडम की। अरे सर हाँ की है। हमने कहा कहाँ यूनाइटेड किंगडम है और कहाँ पर हांगकांग है। ये तो वैसे बिल्कुल ऐसे ही हो गया ना सर। हमारा गांव तो यहाँ पर है, हम भैया हम जाकर के चर्चा करें लंदन में, तो भैया आना जाने का काम कैसे बनेगा ना। तो ब्रिटिश ने सोचा ऐसा ना करें, इस हांगकांग को जिससे लिया है उसे ही दे दें। हमने कहा यार गजब बात कही आपने सोची सर। इन्होंने सोचा वर्ष 1997 में सोचा, मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना है, उस डील को हम कहते हैं सीनो ब्रिटेन डील कहते हैं। लिख लेना है क्या कहते हैं, जब कुछ कब कहते हैं 1997 में ब्रिटिश ने सोचा कि इस हांगकांग को जिससे लिया है उसे ही दे दें, तो एक डील की, उस डील को कहते हैं सीनो ब्रिटेन डील। ध्यान रखना है, गहरी लाइनें हैं सर। तो भैया ब्रिटिश वालों ने इस हांगकांग को किसको दे दिया? चाइना को दे दिया। और कहा भैया ये हमारी धरोहर है ना, जरा इसे हिसाब से रखना। ऐसे ही तो सर जैसे अपने गांव में नहीं होता है, ये हमारी चीज है, थोड़ा हिफाजत कर देना यार। हाँ सर कर देंगे बिल्कुल, इसमें दिक्कत क्या है। हमने कहा ऐसे ही भैया ब्रिटिश वालों ने कहा ये हमारा बच्चा है ना, थोड़ा हमने लिया था आपसे, आपको दे दिया है सर हांगकांग को, आराम से भैया इसकी हिफाजत करना। और भैया एक काम कर देना। कि क्या कर दें सर? आप आराम से चाइना वालों से कहा डील में, आप आराम से एक राष्ट्र चलाना, कोई दिक्कत नहीं है हमें, बट ये हमारे लोग हैं ना, थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना सर। वन नेशन का टू सिस्टम भैया ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट लाइन है, दोबारा सुने लिख लेना है। वन नेशन टू सिस्टम काम कर देना सर। सवाल नहीं समझ में आया? वन नेशन, हमने कहा एक राष्ट्र होगा और दो सिस्टम चलेंगे, चाइना वाले अलग और हांगकांग वाले अपने आराम से स्वतंत्र होंगे। बहुत रोचक जानकारी देता हूं सर डिटेल में। ये आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे ना तो मेरा दावा है कि आपको ये वर्ल्ड उंगलियों पर चुटकियों पर आने लगेगा एक मंथ के अंदर में सर। इतना आसान लगेगी ना ये कहानी, सपनों में याद आएंगी सर। और ये मेरा वायदा है आपसे, आपने भी करके देखा होगा। और जो साथी कंटिन्यू पढ़ते हैं ना, बहुत विद्वान साथी डेली पढ़ते हैं, कमेंट भी करते हैं उन्हें, तो ये बिल्कुल चुटकियों पर लगते हैं सर। तो भैया वन नेशन टू सिस्टम कहाँ चलाया गया? चाइना और हांगकांग में। इसी बीच अमेरिका कूद करके आ गया सर। अमेरिका ने कहा सुनो ना थोड़ा, हम एक डील कर देते हैं हांगकांग से। इसी बीच 1992 में मेरे प्यारे साथियों अमेरिका ने एक एक्ट पारित कर दिया था जिसे हम हांगकांग पॉलिसी एक्ट कहते हैं। यहाँ से ट्रेड करने का काम कर दिया। अरे सर गजब बात कर दी। हमने कहा उसी एक्ट को तो भी इन्होंने रद्द कर दिया है ना, ये था सवाल सर। क्या था एक्ट? हमने कहा भैया आपको हमने पढ़ाया था कल। क्या पढ़ाया था? कि जब निर्यात ज्यादा हो जाता है आयात से, जैसे निर्यात को क्या कहते हैं सर? हमने गजब बात कर दी, एक्सपोर्ट। जैसे इंडिया भैया कहीं जाकर के चीजें भेजे, चाइना में भेजे, हम चाइना से तो भैया इंपोर्ट करते हैं सर। अमेरिका यहाँ एक्सपोर्ट करता है, हमने क्यों नहीं करता है सर? अमेरिका यहाँ इंपोर्ट वो एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है और आयात ट्रेड करता है आराम से। भैया अमेरिका को हांगकांग से ट्रेड सरप्लस होता है। सवाल बना मेरे नए प्यारे साथी, ट्रेड सरप्लस क्या होता है? हमने कल के सेशन में पढ़ाया था। ट्रेड सरप्लस क्या होता है? ट्रेड भैया डेफिसिट क्या होता है? आप आज भी बता देते हैं क्योंकि बहुत विद्वान साथी जुड़ते हैं ना रोजाना नया। सर ट्रेड सरप्लस होता है जब निर्यात आयात से ज्यादा हो जाता है तो उसे ट्रेड सरप्लस कहते हैं। जो मुनाफा होता है घाटे को सर हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। ये एक्ट सर अमेरिका ने 1992 में इसी बीच पारित किया था। कहानी आगे बढ़ाते हैं सर, इसे रद्द कर दिया अमेरिका में। ये था सवाल मेरे प्यारे साथियों। हुआ क्या सर? चाइना ने इस भैया हांगकांग वालों पर जब ये ब्रिटिश ने दिया था ना, तब कहकर तो कुछ और दिया था सर। होता नहीं है अपने घर में, कहकर कुछ देते हैं फिर बाद में लोग करते और कुछ है ना सर। बिल्कुल वैसे ही है सर। ये दिया तो वन नेशन टू सिस्टम में था और अब तो चाइना भैया पूरा ही से हड़पना चाहता है मेरे विद्वान साथियों। चाइना कहता है अब तो हम यहाँ अपना ही सिस्टम चलाएंगे। हांगकांग वाले लोग भैया उपद्रव करते हैं कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। क्यों नहीं करते हो हमें स्वतंत्र? क्यों नहीं हमें एक राष्ट्र बना देते हो? बहुत उपद्रव होता है भैया। चाइना ने यहाँ भैया
वो नेशनल लॉ लगाया था ना, आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल सर, इसी को देखते हुए सर ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ प्रत्यर्पण संधि कर दी रद्द। और भैया आपने सुना हो यूके ने कहा था कि आइए हांगकांग वाले, आपको हम अपना सिटीजनशिप देंगे। मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया था। कनाडा ने भी रद्द कर दिया है, क्योंकि ये चाइना के मायने में सर, चाइना ने जैसे ही यहाँ पर अभी 15-20 दिन पहले की बात है लॉ लगाया, क्योंकि जो उपद्रव चाइना के खिलाफ हांगकांग में कोई भी व्यक्ति बोलेगा ना सर, उसे आराम से हम बंद कर देंगे जेल में जा करके। सर इसी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने कहा ये चाइना के लॉ हम नहीं मानते हैं, तो हमारे लिए वो तो सिटीजन हैं, हमारे लिए भैया वो बिल्कुल क्रिमिनल है ही नहीं है, तो हम प्रत्यर्पण संधि रद्द करते हैं। हांगकांग वाले लोग हमारे पास आ सकते हैं, हम चाइना को नहीं सौंपेंगे। कनाडा ने भी यही कहा है, यूके ने तो कह ही दिया है, क्योंकि यूके का ही हिस्सा हुआ करता था सर। यूके ने कहा है आप आ जाइए, आराम से हम आपको अपनी सिटीजन देंगे सर। ये थी कहानी बहुत ही सर हांगकांग की। मैंने आज तसल्ली से अपने विद्वान साथियों को सुना दी है। बढ़े सर आगे, अब तो बिल्कुल बढ़ते हैं सर। ये मैप भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किस संस्थान ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोग किया है सर? अरे डिजिटल चौपाल, हमने कहा भैया चौपार होती है ना अपनी, चौपार होती क्या है मेरे प्यारे साथियों? अरे वही तो चौपार होती है जहाँ अपने भैया किसान लोग बैठते हैं आराम से चौपार डाल के शाम को। ये नाबार्ड ने किया है। अच्छा सर, नाबार्ड ने किया है? हमने की हाँ यार, नाबार्ड ने किया है सर। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने किसानों की मीटिंग करके बताया है 39वां अपने स्थापना दिवस पर कैसे हमें आगे कृषि में भैया काम करना चाहिए। नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है भैया। हेडक्वार्टर मुंबई में है, 12 जुलाई 1982 को बनाया गया था। चिंटाला गोविंदा रजूला भैया इसके हेड चेयरमैन है। बड़े सर आगे, हाल ही में नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है। वे किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त रही हैं? सवाल गहरा है सर। चुनाव आयुक्त तो किस आर्टिकल में आता है पता है आपको? आर्टिकल 324 याद कर लेना। अब ये चर्चा में रही हैं, तो पॉलिटी जब आएगी ना सर, तो सवाल भैया एग्जामिनर बनाएगा कहाँ से कि भैया ले लो चुनाव आयुक्त से सवाल पूछ। पता नहीं है ये ऑनलाइन चल रहे हैं कि ऑफलाइन। ये महाराष्ट्र की पहली महिला थी, और पहला जो भी होता है वो इम्पोर्टेंट बन ही जाता है सर। ये बिल्कुल ठीक है सर, ए ऑप्शन करेक्ट सही है। क्या है? नीला सत्यनारायण भैया, ये है नीला सत्यनारायण, इनका निधन हो गया है। ये भैया पहली महिला चुनाव आयुक्त महाराष्ट्र की थी। ऐसा हो नहीं सकता है कि हम महाराष्ट्र नहीं बताएं सर। महाराष्ट्र की सीमा गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटक से, गोवा से, यहीं पर मुंबई का पोर्ट JNPT बदामन पोर्ट सारे बन रहे हैं। बड़े सर आगे, महाराष्ट्र की मुंबई, भगत सिंह कोश्यारी, उद्धव ठाकरे। लोकसभा 48, राज्यसभा 19, विधानसभा 288, विधान परिषद 78 हैं। लोक नृत्य की बात करें तो लावड़ी, नकटा, तमाशा, गफा, बोहदा, लेजम, गौरीचा, ललिता, लेजम तथा पोवाड़ा है। क्या है सर? ये बिल्कुल दवा है, पोवाड़ा है। राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, कोयना डैम कोयना नदी पर, जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर, वर्धा डैम नदी भैया, और उज्जैनी डैम भीम नदी पर है। बड़े सर आगे, जनजातियों की बात करें तो वारली, कोली, चितपावन, अबुम फामाड़िया है। आधिकारिक भाषा की बात करें तो भैया मराठी है। IIT दिल्ली द्वारा विकसित सबसे सस्ती कोरोना किट का नाम क्या है? गजब की बात है सर, प्राउड मूवमेंट है ये। कोरोश्योर है। ये 399 रुपए में मिल जाएगी सर। ये आते ही भैया इतने ट्रायल बढ़ जाएंगे ना, सॉरी इतने सर वो चाहिए चेक हो रहे हैं ना अभी, ये भैया इतने स्तर पर अभी 3 लाख हो रहे हैं, बताया जाता है लाखों में संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि 399 की हैं तो भैया हम ज़्यादा जांच कर पाएंगे। ठीक है सर, किसने काम किया है? IIT दिल्ली ने किया है। क्या नाम है? कोरोश्योर है भैया। बिल्कुल आपको बता देते हैं कोरोश्योर के बारे में, दिल्ली के बारे में। सर ये दिल्ली है। ये दिल्ली कहाँ लगा है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित है। दिल्ली की बात करें तो उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लोकसभा सीटें 7, राज्यसभा सीटें 3, विधानसभा 70। 5T प्लान इम्पोर्टेंट है। शील्ड योजना भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2027 तक हुवावे, अरे सर वही तो हुवावे है 5G वाली चाइना की, हमने की हाँ ये तो हमने पहले भी बताया था, बट मुझे लगा कि मैं क्वेश्चन करा ही देता हूँ। ऐसे तो ये मैंने पहले बता रखा है अपने प्यारे साथियों को। 5G किट को अपने देश से हटाने की घोषणा की है। किसने की है? ब्रिटेन ने की है। ब्रिटेन ने कहा है भैया
चाइना के सेंसन लगने के कारण कि हम 5G को बिल्कुल दिसंबर तक तो हटा ही देंगे 2020 तक, और इनके जो पार्टीशन हमारे अंदर है ना उनको बिल्कुल डैमेज कर देंगे। कब तक? 2027 तक। ये थी भैया हुआवे, दुनिया में सबसे ज्यादा भैया टावर लगाने वाली कंपनी है, सबसे सस्ता नेटवर्क देती है। ठीक है सर, 5G टावर, इसी की टक्कर देने के लिए हमारे अंबानी आए थे कि हम भी तो 5G लगा सकते हैं ना सर। बिल्कुल लगा सकते हैं भैया। ब्रिटेन की बात करें, हमने मल्टीपल टाइम बताया है, ये भैया इंग्लिश चैनल है जिसे बहुत सारे लोग पार करते हैं। दुनिया की सबसे व्यस्त स्टेट डोवर स्टेट है, जिसे भैया वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्थन आइलैंड, इन चारों को मिला लिया जाता है, उसे हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। यही यूनाइटेड किंगडम है जहां हांगकांग को बुलाने की बात की गई है, इसी का हिस्सा हुआ करता था सर। बिल्कुल। हाल ही में एलिस फाक ने इस्तीफा दे दिया। कहाँ के हैं वो प्रधानमंत्री मेरे विद्वान साथियों? ट्यूनिसिया के हैं। आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है मैं बता देता हूँ सर। एलिस फाक ट्यूनिसिया के हैं। ये हैं सर एलिस फाक ट्यूनिसिया के। कहाँ पर है ट्यूनिसिया में दिखा देता हूँ। ये पहले तो मैं रेड कर देता हूँ गोले में सर, आपको अब मैं जूम करके भी दिखाऊंगा। ये दिख रहा है ट्यूनिसिया। ट्यूनिसिया खुलता कहाँ पर है? मेडिटेरियन सी में खुलता है। और जब भी भैया कोई भी देश किसी महासागर में खुलता है ना या सागर में, तो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे देश यहाँ पर भैया आना चाहते हैं अपनी कंपनियों को लेकर के। क्योंकि आपको पता होना चाहिए मंदी के कारण भैया यहाँ पर ये शासन जिन्होंने छोड़ दिया इस्तीफा, क्योंकि जब भैया मंदी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है ना तो शासन चलाना भी बहुत टिपिकल काम पड़ जाता है। बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर आती हैं क्योंकि यहाँ पोर्ट बनाएंगे, आराम से भैया जाएंगे, बिल्कुल अरब सागर में भी चले जाएंगे, क्योंकि ये रेड सी है, इधर मेडिटेरियन सी है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने एक बार बनाई थी ना स्वेज नहर, बिल्कुल। और सर मेडिटेरियन सी से होते हुए आराम से यहाँ पर जिब्राल्टर संधि किसे जोड़ती है? ये सर अटलांटिक ओशियन को जोड़ती है, या स्पेन के बगल से जिब्राल्टर संधि है सर। इसी वजह से आपको ट्यूनिसिया का मैप, ये अल्जीरिया, ये दक्षिण अफ्रीका का भैया सबसे बड़ा देश है, लीबिया है। सीमा किससे लगाता है? अल्जीरिया से और लीबिया से। इधर मोरक्को है, याद रख लेना है। ठीक है सर, बढ़े आगे। बिल्कुल। 1 जुलाई को स्टेट बैंक का स्थापना दिवस, 2 से 31 जुलाई विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह, 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस, 17 जुलाई को न्याय के लिए विश्व दिवस। मेरे प्यारे साथियों, टाइम में ज़्यादा लेता हूँ, क्या टाइम में कोई आपको दिक्कत है? ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आप 10 मिनट में पढ़ना चाहते हो शायद, या 20 मिनट में। ये परिवार सर आपका है, सुझाव आप दिया करें। ठीक है सर, कैसा लगा सेशन? जरूर सेशन को शेयर कर देना, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता भी देना। ये पूरा का पूरा सर हमारा टेलीग्राम सोशल स्टडी पर मिल जाता है। ठीक है सर, बढ़े। बिल्कुल सर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन टेक केयर, सी यू। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसते भी रहिए, औरों का भैया दिल भी जीतता रहना चाहिए आपको। ठीक है सर।